नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आइए, जैसा कि आपको लगातार ऑनलाइन क्लास संस्थान की तरफ से दिया जा रहा है, कोचिंग बंद होने के बाद भी, स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद भी आपका संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और लगातार मैं आपको केमिस्ट्री की लगातार क्लास ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पढ़ाया जा रहा था पृष्ठ रसायन, और ये पृष्ठ रसायन का ये 6वां पार्ट मैं आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। 5 पार्ट तक का वीडियो आपको दिया जा चुका है और आप लोगों ने अच्छे से नोट्स भी बनाया होगा, अच्छे से वीडियो भी देखा होगा। जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देख पाए हैं वो पहले वीडियो देख लेंगे 5 पार्ट, इसके बाद ही 6वां पार्ट देखेंगे। चलिए, तो मेरे बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग कोलाइडी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था आज हम लोग कोलाइडी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे एक एक करके बातों को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए, याद कीजिए, मैंने आपको विलय में पढ़ाया था पार्चमेंट झिल्ली। मैंने आपको विलय में पढ़ाया हुआ है पार्चमेंट झिल्ली। पार्चमेंट झिल्ली को हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, या इंग्लिश में इसको पार्चमेंट मेम्ब्रेन या पार्चमेंट झिल्ली कहा जाता है। ये शब्द आप ध्यान रखे रहिएगा जो है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे, ये बात है सन 1861 ईस्वी की। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टॉमस ग्राहम। टॉमस ग्राहम, ध्यान समझते हुए चलिएगा। ये बात सन 1861 ईस्वी की है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टॉमस ग्राहम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई सारे पदार्थों को लिया, कई सारे पदार्थ को लिया और उस पदार्थ को इन्होंने क्या किया, पार्चमेंट झिल्ली से गुजारा। किससे गुजारा? आप कहोगे सर पार्चमेंट झिल्ली से गुजारा। पार्चमेंट झिल्ली से, ठीक ना। बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, इसलिए मैंने आपको पार्चमेंट झिल्ली बताया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई सारे पदार्थों के विलयन लिया। कई सारे पदार्थों का क्या लिया बताइए, विलयन। सन 1861 ईस्वी में टॉमस ग्राहम ने क्या किया, कई सारे पदार्थों के विलयन को लिया। पदार्थों के किसको लिया बताइए, पदार्थों के विलयन को लिया और उस पदार्थों के विलयन को इन्होंने किससे गुजारा, इन्होंने पार्चमेंट झिल्ली से गुजारा। और पार्चमेंट झिल्ली से गुजारने के बाद इन्होंने पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया। क्लियर है? पहले आप लिखिए सन 1861 ईस्वी में, सन 1861 ईस्वी में टॉमस ग्राहम ने कई पदार्थों के विलयनों को पार्चमेंट झिल्ली में से गुजारा। पार्चमेंट झिल्ली में से गुजारा और इसके आधार पर पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया। और इसके आधार पर पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया। दो भागों में क्या किया, वर्गीकृत किया। पहले हेडिंग करेंगे, पहली हेडिंग। पहले देख लीजिए कौन कौन से पदार्थ। पहला है क्रिस्टलाभ, पहला लिखेंगे क्रिस्टलाभ और दूसरा कोलाइड। पहला क्रिस्टलाभ और दूसरा लिखेंगे कोलाइड। तो पहले हेडिंग कीजिए आप लोग क्रिस्टलाभ। पहले हेडिंग करेंगे
क्रिस्टलाब, इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलॉइड, 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 क्रिस्टलाब पहले ग्रे। चलिए, क्रिस्टलाब इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलॉइड। देखिए क्या होता है, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इन्होंने क्या किया, पार्चमेंट झिल्ली लिया था और पार्चमेंट झिल्ली में से क्या किया, इन्होंने पदार्थों के विलयनों को गुजारा। पार्चमेंट में से किसको गुजारा, पदार्थों के विलयन को, पदार्थों के किसको, विलयन को। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने पार्चमेंट झिल्ली लिया और पार्चमेंट झिल्ली में से किसको गुजारा, पदार्थ के विलयन को इन्होंने गुजारा। तो आप क्या कहेंगे, सुनिए। जैसे कुछ क्या हुए, जैसे इन्होंने पार्चमेंट झिल्ली में से गुजारा, ये तुरंत के तुरंत आसानी से आर पार हो गए। आसानी से क्या हो गए, आर पार हो गए। कहाँ से, पार्चमेंट झिल्ली से। तो जो पदार्थ, जिस पदार्थ के विलयन आसानी से आर पार हो गए, उसे इन्होंने क्रिस्टलाब नाम दिया। उसको क्या कहा गया बताइए, क्रिस्टलाब। यानी आप ये कहेंगे कि जिस पदार्थ के विलयन, जिस पदार्थ के विलयन पार्चमेंट झिल्ली से, पार्चमेंट झिल्ली से आसानी से, शीघ्रता से क्या हो जा रहे थे, आर पार हो जा रहे थे, उसे क्या कहा गया, उसे क्रिस्टलाब कहा गया। तो लिखिए, जिन पदार्थों के विलयन, जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से, पार्चमेंट झिल्ली में से शीघ्रता से, पार्चमेंट झिल्ली में से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं। विसरित मतलब आर पार, विसरित हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, क्रिस्टलाब कहलाते हैं, क्रिस्टलाब कहलाते हैं। जैसे, जैसे चीनी, यूरिया, चीनी, यूरिया, NaCl का विलयन, NaCl का विलयन, NaCl का विलयन। चलिए, अब अगली हेडिंग डालें, कोलाइड। अगली हेडिंग, अगली हेडिंग कीजिएगा कोलाइड, कोलाइड। देखिए, ये इंग्लिश में कहते हैं इसको कोलॉइडल, COLLOID, कोलॉइड। इंग्लिश में कहते हैं कोलॉइड। चलिए, कोलॉइड क्या होगा, बहुत ही सरल सी बात है। कोलॉइड मतलब ये कहेंगे कि जो आसानी से विसरित नहीं होते हैं, यानी जो आसानी से विसरित नहीं होते हैं। कहाँ से, पार्चमेंट झिल्ली में से, उसे क्या कहते हैं, उसे कोलॉइड कहते हैं। तो लिख लीजिए, ठीक है। जिन पदार्थों के विलयन, जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से, पार्चमेंट झिल्ली में से विसरित नहीं होते, पार्चमेंट झिल्ली में से विसरित नहीं होते, कोलाइड कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। जैसे, जैसे स्टार्च, स्टार्च, गोंद,
जिलेटिन, जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन। चलिए, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। आइए एक नोट लिखिए, नोट, नोट लिखिए, लिखिए कोलाइड शब्द की उत्पत्ति, कोलाइड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के कोला, KOLLA, ग्रीक भाषा के कोला से हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है ग्लू, जिसका अर्थ है ग्लू, जिसका अर्थ है ग्लू। चलिए, तो ये क्रिस्टलाब था और कोलाइड था, लेकिन ये क्रिस्टलाब और कोलाइड की पुरानी परिभाषा है। आधुनिक परिभाषा कुछ दूसरी है। तो आप लोग अब हेडिंग कीजिए, कोलाइडों के संबंध में, कोलाइडों के संबंध में, कोलाइडों के संबंध में आधुनिक परिभाषा, कोलाइडों के संबंध में आधुनिक परिभाषा, कोलाइडों के संबंध में आधुनिक परिभाषा। लिखिए, आधुनिक अवधारणा के अनुसार, आधुनिक अवधारणा के अनुसार, आधुनिक अवधारणा के अनुसार कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है, कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है, कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है जो पदार्थ के कणों के आकार, जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करता है, जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करता है, जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करता है। नए लक्ष्य लिखेंगे, पदार्थ के कणों के आधार पर, पदार्थ के कणों के आधार पर इसे निम्नलिखित तीन भागों में, इसे निम्नलिखित तीन भागों में वर्गीकृत किया गया, इसे निम्नलिखित तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। इसे निम्नलिखित तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 लिखेंगे, वास्तविक विलयन, नंबर 1 वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। नंबर 2 कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और नंबर 3 लिखेंगे, नंबर 3 निलंबन, निलंबन, निलंबन। देखिए, बातों को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो आधुनिक अवधारणा है, इसमें कणों के आकार, कणों के आकार पर निर्भर करता है। यानी विलय और विलायक, कण मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, मान लीजिए ये विलायक है और इसमें हमने कोई पदार्थ डाला है, यानी जो इसको डालोगे वो होता है विलय और जिसमें डालोगे वो होता है विलायक। तो क्या होता है मेरे बच्चों, ये जो आधुनिक अवधारणा है, ये विलय और विलायक के
कणों के आकार पर निर्भर करता है। आधुनिक अवधारणा किस पर? विलय और विलायक के कणों के आकार पर निर्भर करता है। यानी किसका कितना कण है, मतलब विलय का कण कितना है और विलायक का कण कितना है, इसके आकार पर निर्भर करता है। कौन? कोलाइड, मतलब आधुनिक अवधारणा। अब इसमें तीनों है, एक एक के बारे में पढ़ना है। तो पहले हेडिंग कर लीजिए आप लोग, वास्तविक विलयन। पहली हेडिंग पहले हेडिंग कर लीजिए वास्तविक विलयन। इंग्लिश में कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन, वास्तविक विलयन। देखिए, हाँ, वास्तविक विलयन हेडिंग पड़ गई ना। चलो, आइए तो बच्चों, जो वास्तविक विलयन होता है, इसमें क्या होता है? वास्तविक विलयन में इसमें जो विलय होता है, वास्तविक में बता रहे हैं, जो विलय होता है और जो विलायक होता है, वास्तविक में जो विलय होता है और जो विलायक होता है, इन दोनों के जो कणों का आकार होता है, ध्यान समझिएगा, वास्तविक में जो विलय होता है और जो विलायक होता है, इन दोनों के जो कणों का आकार होता है वो 10⁻⁷ मीटर होता है। बात समझ में आ रही है? वास्तविक विलयन में विलय और विलायक के जो कण का आकार होता है वो 10⁻⁷ मीटर होती है। यानी विलय का भी आकार 10⁻⁷ और विलायक के भी कण का आकार 10⁻⁷ मीटर होता है। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे वास्तविक विलयन में, वास्तविक विलयन में विलय और विलायक के दोनों के कणों का आकार, दोनों के कणों का आकार 10⁻⁷ मीटर होता है। अर्थात वास्तविक विलयन जैसे चीनी या सोडियम क्लोराइड का विलयन, यानी नमक, NaCl का विलयन, इन सबके पदार्थ के कणों का इन सबके पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। 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 तो चाहे एंगस्ट्रॉम में कहो 50 एंगस्ट्रॉम, या चाहे आप कहो 10⁻⁷ विलय विलायक दोनों के कणों का 10⁻⁷ मीटर। ठीक ना? चलिए अगली डालिए, कोलाइडी विलयन। अगली हेडिंग कोलाइडी विलयन। देखिए, तो जो कोलाइडी विलयन होता है, इसमें क्या होगा मेरे बच्चों? इसमें देखो, ये विलय है और ये विलायक है। तो विलय के कण का आकार 10⁻³ से 10⁻⁵ मीटर होगा। विलायक के जो कण का आकार होगा वो 10⁻⁷ मीटर होता है। ध्यान समझिएगा, विलय के कण का जो आकार होगा वो 10⁻³ से 10⁻⁵ मीटर के बीच होगा और विलायक के कण का आकार 10⁻⁷ मीटर होता है। तो लिखिए कोलाइडी विलयन। लिखिए वे विलयन जिनमें
विलय के कणों का आकार विलय के कणों का आकार 10 घाते -3 से 10 की घाते -3 से 10 की घाते -5 मीटर 10 की घाते -3 से 10 की घाते -5 मीटर तथा विलाय के कणों का आकार 10 की घाते -7 मीटर 10 की घाते -7 मीटर होता है। कोलाइडीय विलयन कहलाता है। कोलाइडीय विलयन कहलाता है। या कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य तक होता है। के मध्य तक होता है। के मध्य तक होता है। तो ये कौन सा विलयन है मेरे बच्चों? ये है आपका कोलाइडीय विलयन। क्लियर हो गया ना? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर किया करें अपना फ्रेंड होता है, ठीक ना? तो चलिए इतना आज पढ़िएगा, इतना का नोट्स बनाइएगा, शेष बातें फिर कल करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।